A particle is moving in a straight line with some initial velocity such that its acceleration during 3 consecutive equal intervals of time are in the ratio 1:2:7. The distances covered in the first and third parts are p and q, while the time taken for each of the part is t. Average velocity of the particle during the second part is. तो यहाँ हम देख सकते हैं एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और पहले टी टाइम p डिस्टेंस चलता है और एक्सेलरेशन है। अगले टी टाइम में उसका एक्सेलरेशन 2a है और अगले टी टाइम में उसका एक्सेलरेशन 7a है। अब इनिशियल वेलोसिटी है u। अच्छा, लास्ट में डिस्टेंस चलता है q। इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो t टाइम के बाद वेलोसिटी होगी u प्लस 8। इस तरह से और t टाइम के बाद आप देखें तो वेलोसिटी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी बन गई तो u प्लस 80 प्लस 2a इंटू टी यानी u प्लस 3a। और इसी तरह से ये 7a जब एक्सेलरेशन है तो इनिशियल वेलोसिटी है u प्लस 380, एक्सेलरेशन है 7 है, तो ये हो जाएगा u प्लस 380 प्लस 7a इंटू टी यानी u प्लस 10a इंटू टी। तो यदि हम पहले पार्ट में देखें तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू टी। यहाँ पर हम एक इक्वेशन यूज़ करेंगे x इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू टी। तो p बनेगा u प्लस टी बाई टू इंटू टी, यानी p बन जाएगा 2u प्लस 80 बाई टू इंटू टी। तो यहाँ से 2u प्लस 80 की वैल्यू 2p बाई टी के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड पार्ट में चूँकि डिस्टेंस q चला है तो q हो जाएगा u प्लस 380 प्लस u प्लस 1080 होल डिवाइड बाई 2 इंटू टी। तो q बन गया 2u प्लस 1380 इंटू टी बाई 2। तो यहाँ से 2u प्लस 1380 ये बन जाएगा 2q बाई टी। तो हम इनको सॉल्व करके u की और 80 की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूं तो 2u प्लस 1380 माइनस 2u प्लस 80, तो ये बन जाएगा 2q माइनस 2p अपॉन टी। तो 2u एंड 2u विल गेट कैंसिल्ड, 1380 माइनस 80 हो गया 1280 इज इक्वल टू 2q माइनस p बाई टी। तो यदि हम इसे कैंसिल करें टी तो ये 6 आ गया। तो 80 की वैल्यू आ गई q माइनस p बाई 6t। हम इसके बाद u निकालते हैं तो 2u जैसा कि हमने लिखा था 2u प्लस 80 इज इक्वल टू 2p बाई टी। तो 2u प्लस q माइनस p अपॉन 6t इज इक्वल टू 2p अपॉन टी। तो 2u इज इक्वल टू 2p अपॉन टी माइनस q माइनस p अपॉन 6t। तो यहाँ से 2u बन जाएगा, नीचे 6t आएगा और
2 6 12p माइनस क्यू प्लस पी, तो 2u बन गया 13p माइनस क्यू अपॉन 6p। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई 13p माइनस क्यू अपॉन 12t, ये वैल्यू आ गई u की। तो अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर हम इस चीज़ की एवरेज वेलोसिटी निकालें तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी है u प्लस 80, फाइनल है u प्लस 380। तो एवरेज वेलोसिटी आएगी u प्लस 80 प्लस u प्लस 380 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2u प्लस 480 डिवाइड बाई 2, यानी ये एवरेज आएगी u प्लस 280। अब u की वैल्यू जैसा कि हमने निकाली थी 13p माइनस क्यू अपॉन 12t, 13p माइनस क्यू अपॉन 12t प्लस 2 टाइम्स at की वैल्यू हमने निकाली थी q माइनस पी अपॉन 60, q माइनस पी अपॉन 60। तो ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पर 3 आ गया। तो अब इनका एलसीएम तो आ जाएगा 12t, तो 13p माइनस क्यू प्लस, चूँकि यहाँ 3t है तो ये आएगा 4q माइनस 4p, ये भी एवरेज हो गया। तो यहाँ से भी एवरेज आ गया 13p माइनस 4p यानी 9p, 4q माइनस q यानी कि प्लस 3q अपॉन 12t, तो ये हो गया 3p प्लस q अपॉन 4।